हेलो एवरीवन। तो आपका अपने चैनल पीआरटी तैयारी पर बहुत बहुत वेलकम है। मेरा नाम है मनीषा शर्मा और रात मैंने टेलीग्राम पे आपको बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा जेबीटी की वैकेंसीज़ के बारे में, जिसमें कि पीआरटी की वैकेंसीज़ आई हैं, जिसमें 600 कुछ के करीब जनरल की वैकेंसीज़ हैं। और जो डिटेलिंग है वो प्लीज़ आप पीडीएफ ध्यान से पढ़ लेना। और बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो होंगी, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कुछ है, क्या नहीं है। मैं उस पर यहाँ पे बात करने नहीं आई हूँ। ठीक है, हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जॉब आपको पता है कि ये हरियाणा ने की वैकेंसीज़ हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली कहाँ के लिए हैं? मेवात के लिए हैं। तो दूसरी चीज़, पहली बात तो ये है कि ये मेवात के लिए हैं। दूसरी चीज़, मुझसे कुछ लड़कियों ने पूछा था कि मैम थोड़ा अनसेफ एरिया है, क्या हमें जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, नहीं फॉर्म भरें या नहीं? तो मैं सबको बोलूँगी आपको फॉर्म जो है फिल करना ही है हर हालात में, क्योंकि जब फॉर्म निकलते हैं, हम फॉर्म फिल करते हैं तो एक अर्जेंसी और सीरियसनेस की फीलिंग आती है और हम तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, और उस तैयारी में क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐड ही होती हैं, आपको कुछ एक्सपीरियंस ही मिलता है। ठीक है, सिलेक्शन होना ना होना वो बाद की बात है, पर पहले जो है आपको फॉर्म भरना है और उसकी तैयारी करनी है। तीसरी चीज़ जो है मैं आपको बात करने वाली वो ये है कि आपको ये जो सिलेबस का पीडीएफ है, ठीक है, ग्रुप में है ही टेलीग्राम के, इसका आपको जो है प्रिंट आउट निकाल के रखना है। ठीक है, आपको इसका क्या करना है, प्रिंट आउट निकाल के रखना है। और इस प्रिंट आउट से क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी, पर आपके पास सिलेबस का प्रिंट आउट होना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं बात करने वाली हूँ वो ध्यान से सुनेंगे। आप सभी को पता है 100 क्वेश्चंस आएंगे इसमें, ठीक है, लेकिन पेपर 100 मार्क्स का नहीं है। तो क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन जो है आपका 0.95 का है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चंस को जब हम 0.95 की मार्किंग से नंबर मिलेंगे तो हमारा पेपर होगा 95 मार्क्स का। ठीक है, तो ये क्या सीन है, इसको जरा हम ध्यान से समझते हैं कि ये क्या है कि आप जब एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको 0.95 मिलेगा। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है? नहीं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन अगर आप पेपर का कोई भी क्वेश्चन उसको अगर आप छोड़ देते हो तो वहां आपको ये जो एक सही क्वेश्चन करने का, आपको मान लो आपने एक क्वेश्चन सही किया, आपको 0.95 मिल गए, लेकिन आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता था, आपने इसको क्या किया, ब्लैंक छोड़ दिया, तो ये जो आपने 0.95 लिए होंगे ना, ये पूरे के पूरे माइनस में चले जाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन छोड़ो तो जो आपने एक क्वेश्चन सही किया होगा वो कैंसिल हो जाएगा, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बात समझा दी। अब हम बात करने वाले हैं कितने सब्जेक्ट आने वाले हैं, कितना कुछ है, और जो है पेपर में कहाँ से हमें क्या करना है। तो ध्यान से देखेंगे, ये हमारा जो है जो, अब इसको ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगी जो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी है, इसके 20 क्वेश्चंस आएंगे, 20 एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, और हिंदी लैंग्वेज के 10 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 10, हरियाणा जीके के 20, रीजनिंग के 10, मैथ्स के 20, एनवायरमेंट साइंस के 10। अब आपको ध्यान से सुनना है, आपको क्लियर कर लो पहले कि 2020 के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो देखो 20 वाले जो हैं, एक तो, एक सेकेंड, 20 वाले एक तो जो है आपके चाइल्ड डेवलपमेंट है, जीके हरियाणा की और मैथ्स है। ठीक है, ये 20 वाले हैं, 3 सब्जेक्ट हैं जो 20 वाले हैं। क्या है, सीडीपी आपकी 20 की है, मैथ्स 20 की है, और आपकी जीके जो कि किसकी है, हरियाणा की। ये आपके कर लेते हैं कि 10-10 का क्या है। तो हिंदी जो है वो 10 की है, एक सेकेंड, हिंदी वो आपकी 10 की है, इंग्लिश आपकी 10 की है, रीजनिंग 10 की है और ईवीएस भी 10 की है। ठीक है, अब हम इसको समझेंगे कि इसकी तैयारी करनी कैसे। ये आपको समझ आ गया होगा कि ये 10 मार्क्स नहीं, 10 क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, अगर मेरे से मुंह से निकल जाए गलती से तो आप समझ जाना कि यहाँ पे क्वेश्चंस की बात चल रही है कि 20 क्वेश्चन आ रहे हैं 3 सब्जेक्ट्स में, सीडीपी, मैथ्स और जीके। 20 क्वेश्चन आएंगे इनमें से, और आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग और ईवीएस। ठीक है, तो टोटल आपके जो हैं 7 सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, 7 सब्जेक्ट्स। अब हमें देखो, अब बहुत सारे बच्चे किसी भी चीज़ को लेके परेशान ना हो, हम एक एक करके सब पे बात करेंगे। ठीक है, तो एक सेकेंड रुकेंगे आप सब लोग। हाँ जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी की। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे सभी लोग कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी जो इन्होंने दिया है कि डेवलपमेंट क्या होता है, उसका लर्निंग से क्या लेना देना होता है। मतलब जितनी डेवलपमेंट हो रही है, लर्निंग उस हिसाब से क्या होती है, डेवलपमेंट के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या रोल होता है, क्या इन्फ्लुएंस होता है, सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि बच्चा और सोसाइटी और का क्या रिलेशन है, पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोस्की, इनके बारे में, इनकी थ्योरी सब कुछ पढ़ना है। चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इंटेलिजेंस क्या है, कितने तरीके की इंटेलिजेंस है, लैंग्वेज और थॉट का क्या रिलेशन है, जेंडर क्या है, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस, एजुकेशनल प्रैक्टिस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चों के बीच में, डाइवर्सिटी जो अलग अलग तरीके की होती है, असेसमेंट के बारे में आपको पढ़ना है कि लर्निंग और असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग,
ये क्या है, और असेसमेंट जो हमारे स्कूल में ही होती है, ठीक है, उसका क्या सिस्टम है। सीसीई के बारे में जो है आपको पढ़ना है, कैसे हम क्वेश्चंस बनाएँ, ठीक है, किस तरीके से हम लर्निंग को बढ़ा सकते हैं, कैसे क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ा सकते हैं, और जो बच्चे ने अचीव किया उसको कैसे असेस कर सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में आपको पढ़ना है, स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं उनके बारे में पढ़ना है कि अलग-अलग जो बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं, कौन-कौन से वो ग्रुप्स हैं, डिसएडवांटेज, डिप्राइव्ड, उनकी नीड्स को कैसे एड्रेस करना है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक जो है बेसिकली आपको पढ़ना है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट बात हम कर रहे हैं लर्निंग एंड पेडागोजी। तो इसमें हम बात कर सकते हैं कि पेडागोजी के बारे में आपको पढ़ना है। ये आप खुद ही देख लो, थोड़ा-सा बताया हुआ है क्या लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, क्या बेसिक प्रोसेसेज़ होती हैं टीचिंग और लर्निंग की, बच्चे कैसे एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर है, लर्निंग के अल्टरनेटिव कंसेप्शंस क्या हैं, एरर्स को हम लर्निंग की तरह देख सकते हैं। जैसे मैंने कल बात की थी कि फेलियर्स होते हैं, ऑपोज़िट नहीं होते सक्सेस का, तो एरर्स भी बच्चे के अंदर की बात बता रहे हैं कि भई एरर्स से बच्चे को पता चलता है कि उसकी क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, हमें ये समझ आता है बच्चे की गलतियों से। कॉग्निशन, इमोशन, मोटिवेशन, लर्निंग, ठीक है? और कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को अफ़ेक्ट करते हैं। तो ये बेसिक से आपने पढ़े होंगे, ये सारे हमारे जो हैं डाइट में पढ़ाए हैं, या अगर आपने बीटीसी की है या बीएड की है या बीएलएड की है, जो भी आपने किया है, ठीक है? उसमें ये सब पढ़ाया गया है, ठीक है? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें सीटेट के जो टॉपिक्स हैं, उससे एडिशनल टॉपिक्स भी दिए गए हैं। तो आप अगर अपनी डाइट की बुक्स या जो आप डी ट्रिपल एसबी की तैयारी कर रहे थे, मैं एक बार पूरा एंड में बताऊँगी क्या कैसे करना है। अभी हम सिर्फ़ सिलेबस समझ रहे हैं, ठीक है? तो आपको परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जो डी ट्रिपल एसबी के लिए आप पार्ट बी के लिए पढ़ रहे हो ना, अगर वो पढ़ रहे हो, तो ये अपने आप हो जाएगा, ठीक है? तो बिल्कुल भी परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। डाइट ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनका भी मैं समझाऊँगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? हिंदी की। ईज़ी सा सिलेबस दिया हुआ है इन्होंने, ऐसा कोई मुश्किल सिलेबस है नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 2 अनसीन पैसेज देंगे जिसमें एक प्रोज़ या ड्रामा हो सकता है और एक पोएम होगी। प्रोज़ या ड्रामा आएगा, प्रोज़ या फिर ड्रामा, और एक पोएम, 2 चीज़ इन्होंने दी हैं, जिसमें ये क्वेश्चन देंगे कि तुम्हारी कॉम्प्रिहेंशन, इन्फेरेंस, ग्रामर, वर्बल एबिलिटी यहाँ बात चल रही है वोकैब्युलरी की, ठीक है? उसके बाद पेडागोजी, हिंदी की पेडागोजी से भी क्वेश्चंस पूछेंगे, लर्निंग एक्विजिशन, जो हिंदी की लैंग्वेज के प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं, स्पीकिंग और लिसनिंग का क्या रोल है, लैंग्वेज का क्या फंक्शन होता है, बच्चा इसे टूल की तरह कैसे यूज़ करता है, ग्रामर का क्या रोल है एक लैंग्वेज सीखने में, अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने में या फिर लिखने में। और जो ये वाली लैंग्वेज है हिंदी, अगर डाइवर्स क्लासरूम में पढ़ानी पड़ जाए, जहाँ पे अलग-अलग भाषा के बच्चे हैं, अलग-अलग जगह के बच्चे हैं, तो क्या चैलेंजेज़ आते हैं? क्या इस भाषा में दिक्कतें आती हैं? क्या-क्या एरर्स होते हैं? क्या डिसऑर्डर्स होते हैं? कौन-कौन सी लैंग्वेज की स्किल्स होती हैं? यहाँ तक आपको बात समझ आ गई? उसके बाद आपको कॉम्प्रिहेंशन प्रोफिशिएंसी एलएसआरडब्ल्यू चेक करेंगे ये, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है? ये जो स्किल्स हैं, ये आपने पढ़ा भी होगा हिंदी की जब आपने कभी डीएलएड में बुक्स पढ़ी होंगी तो, ठीक है? फिर नेक्स्ट है कि टीचिंग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, टीचिंग रिसोर्सेज़, टीएलएम, ठीक है, कि क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं क्लासरूम के लिए, रेमेडियल टीचिंग, टेक्स्ट बुक, ये सब चीज़ें। तो ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ मुझे लगी नहीं अब तक, बहुत। उसके बाद इंग्लिश में भी सेम है, 2 प्रोज़ आ सकते हैं अनसीन, ठीक है, जिसमें वही आपका कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वोकैब्युलरी चेक करेंगे, वर्बल अवेलेबिलिटी। सेम लैंग्वेज में जो हमने हिंदी में पढ़ा, वही चीज़ लैंग्वेज में हिंदी में भी पढ़ेंगे। आपकी एलएसआरडब्ल्यू को चेक करेंगे और वही टीचिंग से रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो कोई बहुत भारी भरकम चीज़ें हैं नहीं। उसके बाद में बात कर रहे हैं हम लोग कि हरियाणा जीके में करंट अफेयर्स, हरियाणा की हिस्ट्री, हरियाणा का लिटरेचर, उसकी ज्योग्राफी, उसकी सिविक्स, एनवायरनमेंट, क्या कल्चर है वहाँ का, कौन सी आर्ट है, क्या ट्रेडिशंस है, कौन-कौन सी स्कीम्स हरियाणा में चलाई गई हैं। इसमें से 20 क्वेश्चन आपसे पूछ जाएँगे। रीज़निंग का तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, रीज़निंग के तो वही सेम टॉपिक होते हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं, एसएससी, डी ट्रिपल एसबी वही सब है, ठीक है? आपको मैं ये अलग से पढ़ के बताना नहीं चाहती, ठीक है? तो अगर आप डी ट्रिपल एसबी की कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैं आपको बता दूँ इन्होंने बोला हुआ है कंटेंट, ज्योमेट्री पूछ सकते हैं, शेप्स, स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, स्पेस में रिलेटेड जो 3D 2D शेप्स हैं, ठीक है? तो सॉलिड्स अराउंड अस, ठीक है? नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी, ये तो जो है आपके 5th तक के टॉपिक्स हैं जो बच्चों को हम पढ़ाते हैं। लेकिन इन्होंने नीचे जो बोला हुआ है इसको ध्यान से पढ़ो, कि ये जो क्वेश्चन पूछेंगे, ये सेकेंडरी 10th मतलब सीनियर सेकेंडरी होता है 12th, सेकेंडरी मतलब 10th तक के लेवल के पूछेंगे। तो आप ये मत सोचना ये जो टॉपिक्स दिए हैं, ये तो 5th क्लास तक के हैं और बोल रहे हैं 10th तक के। तो इन टॉपिक्स को आप सीरियस मत लो, मुझे नहीं लगता कि ये इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। क्योंकि और पेडागोजिकल अभी मैं बात करूँगी, यहाँ पे आ जाते हैं फिर पेडागोजी पे, कि जो मैथ्स की पेडागोजी है, कि मैथ्स का जो नेचर है,
वो क्या है, लॉजिकल थिंकिंग, बच्चे की जो रीजनिंग होती है, चिल्ड्रन बच्चे की थिंकिंग होती है, कैसे वो मीनिंग बनाता है मैथ्स में, कैसे सीखता है, करिकुलम में मैथ्स का क्या रोल है, मैथ्स की जो लैंग्वेज है उसका क्या रोल है, कम्युनिटी में मैथ्स का क्या रोल है, ठीक है, कौन कौन से इनफॉर्मल और फॉर्मल मेथड्स होते हैं, और टीचिंग में मैथ्स को पढ़ाने में क्या दिक्कत आती है, और कौन कौन सी एरर्स बच्चे मैथ्स में करते हैं, और हम कैसे इवेलुएट करें और कैसे डायग्नोस करें और फिर किस तरीके से रेमेडी हम दें। ठीक है जी, चलो। उसके बाद एनवायरमेंट साइंस का तो आपको वही पता है, ये सारा जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो ईवीएस के 5th तक के चैप्टर्स होते हैं, इन्हीं थीम्स पर होते हैं। ये हमने केवी के लिए जब हमने इंटरव्यू के लिए तैयारी की थी तभी भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। और पेडागोजी सेम वही है कि क्या स्कोप है ईवीएस का, ठीक है, और ईवीएस का क्या ज़रूरत है, और किस तरीके से ईवीएस पढ़ाएं, क्या उसके प्रिंसिपल और हैं लर्निंग है, क्या स्कोप है साइंस और सोशल साइंस का, ठीक है, और किस तरीके से हम साइंस के जो ईवीएस के कॉन्सेप्ट्स हैं इसको कैसे एक्सप्लेन करें, प्रेजेंट करें, और जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं क्लासरूम में प्रैक्टिकल करते हैं, तो क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे कैसे कर सकते हैं, कैसे डिस्कशन करें, सीसीई क्या है, टीचिंग मटेरियल और एड्स क्या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने अभी सिर्फ बात की सिलेबस की। अब मैं बात करने वाली हूँ कि इसको तैयार कैसे करना है। ठीक है, तो मैं एक एक करके बात करूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश। तो एक वो बोल रहे हैं आपको कि क्या करना है, आपको कॉम्प्रीहेंशन करना है, जिसमें वो आपसे दो चीजें लेंगे अनसीन पैसेज, एक आपका प्रोज या फिर ड्रामा हो सकता है, या आपका एक पोएम हो सकता है। ठीक है, हिंदी में भी सेम ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, दूसरी चीज दूसरी चीज आपको जो है पेडागोजी, और तीसरी चीज आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड, लैंग्वेज का क्या इशू है। तीन चीजें ही आपसे पूछने वाले हैं। ठीक? अब मैं एक चीज बता दूं आपको, ये जो इन्होंने बोला कि हम दो पैसेज देंगे वो भी अनसीन, इसके जो ये एमसीक्यू देंगे इसमें ये कॉम्प्रिहेंशन भी चेक कर रहे हैं, ये आपकी ग्रामर भी चेक करेंगे, ये आपकी वोकैबुलरी भी चेक करेंगे। ठीक है, समझ आई मेरी बात। अब ध्यान से देखो, हमसे पूछने वाले हैं 10 क्वेश्चन, दो प्रॉस देंगे तो मतलब 5 क्वेश्चन इसमें से मान के चलो, और 5 क्वेश्चन में से ये पेडागोजी और लैंग्वेज भी पूछ सकते हैं, तो इतना कुछ भारी भरकम मुझे लग नहीं रहा इंग्लिश का, सेम हिंदी का। बात समझ आ गई? तो मैं आपको यहाँ पे जो सजेशन दूंगी वो ये है कि जो आप DSSS या कोई भी टीचिंग एग्जाम जो आपके सामने है उसकी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर बैंक की तैयारी कर रहे हो, तो आप उसको करते रहो, क्योंकि इंग्लिश वही है, इंग्लिश वही है, इंग्लिश बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, परेशानी नहीं है। आपको एडिशनल क्या जोड़ना है, ठीक है, तो आपको क्या जोड़ना है कि जो इंग्लिश का ये हमारा डाइट वाली दो चीज़ें हैं, एक जो हमने पढ़ा था लैंग्वेज और पेडागोजी, और एक हमने पढ़ा था LSRW। तो जो आपने सीटेट वाली चीज़ें की थी ना, उसमें से ये जो है आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें मुश्किल ये है नहीं। चाहे तो आप इसकी एक कोई वीडियो देख लेना, 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा लगेगा, मुश्किल से कंप्लीट हो जाएगा। सेम हिंदी के लिए भी करना है आपको, जो मैंने बताया कि पैसेज के लिए आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो रोज 2 पैसेज। ठीक है, वोकैबुलरी आप DSSS के लिए कर रहे हो, ग्रामर आप DSSS के लिए कर रहे हो, और रीडिंग जो कॉम्प्रिहेंशन है ये भी आप DSSS के लिए कर रहे हो, राइट। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम वही मैं बोल रही हूँ, जो लैंग्वेज पेडागोजी और ये सब चीजें हैं, ये आप सीटेट वाली जो बुक अगर आपके पास है तो उसमें से देख सकते हो, नहीं तो यूट्यूब पे सीटेट की जो वीडियोस हैं उसके अंदर इंग्लिश वाला पार्ट जाके देख सकते हो, हिंदी वाला पार्ट जाके देख सकते हो। तो ये इंग्लिश हिंदी हमारा कंप्लीट हो गया। रीजनिंग के लिए मैं बोलूंगी कि रीजनिंग आप जो अपनी तैयारी कर रहे हो जिस भी एग्जाम की, उसी की तैयारी करते रहो, कुछ अलग नहीं आना हरियाणा जीके में, हरियाणा जीके कह रही हूँ, हरियाणा के जेबीटी वाले पेपर में। अब मैं एक सब्जेक्ट की और हम बात कर लेते हैं, वो है ईवीएस, फिर हम अपने मेन सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। ईवीएस में जो है बच्चे, जो आपके 1st to 5th की एनसीईआरटी के थीम है वही बात की गई है, और ईवीएस का जो पैडागोजी है, ठीक है, उसके बारे में। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि यूट्यूब पर आपके हिमांशी मैम, सचिन सर, और भी बहुत सारे जो यूट्यूब टीचर्स हैं जिन्होंने ईवीएस के ऊपर 1 2 3 घंटे की कुछ मैराथन्स बनाई हुई हैं, ईवीएस की सीटेट वाली, उसको आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो सिलेबस इन्होंने दिया है इसको कवर करने के लिए, अभी मैंने बात नहीं की, मैं सिर्फ सिलेबस की बात कर रही हूँ, अभी मैंने अपनी एडिशनल सजेशन टिप्स नहीं दिए हैं। ठीक है, अब हमारी बात करने वाले हैं क्या, अब हम बात करने वाले हैं अपने मेन सब्जेक्ट की, जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन को जब हम 0.95 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 19 नंबर बन रहे हैं। मतलब ये जो CDP है, हरियाणा की जीके है, और मैथ्स है, ठीक है, 19 नंबर, 19 नंबर, और 19 नंबर ये आने वाली है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो 9.5 मार्क्स के हैं, क्योंकि उसमें 10-10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब मैं इनकी बात करने वाली हूँ। ईवीएस की मैं बात कर चुकी हूँ, इंग्लिश हिंदी की बात कर चुकी हूँ, और रीजनिंग का भी मैं बता चुकी हूँ, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो करते रहो, इंग्लिश ही। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ क्या, मैथ्स की। बेटा मैं ना 2000
19 के स्टार्टिंग में गई थी क्या देने, एस्टेट, ठीक है। और एस्टेट की जब मैंने मैथ्स देखी ना, मेरा दिमाग का दही हो गया, क्योंकि सीटेट की जो मैथ्स आती है वो आती है बच्चों वाली, और एस्टेट की मैथ्स आती है बिल्कुल जैसे हमारे डी ट्रिपल एस बी और केवीएस क्या था ना, बिल्कुल सेम वैसी, ठीक है। तो आप का ये जो मैथ्स का सिलेबस दिया हुआ है ना, इससे बिल्कुल भी धोखे में मत आना, इससे बिल्कुल भी आपको धोखे में नहीं आना। ये टॉपिक दिए हुए हैं लेकिन ये टॉपिक क्वेश्चंस में आएंगे नहीं, जब वो एस्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में वो चीज़ नहीं दे रहे, तो आपको क्या लगता है जो मेन गवर्नमेंट जॉब वाला एग्जाम है उसमें दे देंगे? मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लगता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 सजेशंस देना चाहूँगी, जो उसका पेडागोजी वाला पार्ट है ना मैथ्स का, उसके लिए सेम सीटेट वाली वीडियो या फिर कोई बुक रेफर कर सकते हो, कोई भी एक बुक ले लो, अरिहंत, लूसेंट, जो भी आपको लगता है, जिस भी पब्लिकेशन की, या आपको नहीं लेना, कोई बुक नहीं है। अगर सीटेट की बुक पढ़ी है तो उसमें से पढ़ लो, नहीं पढ़ी, यूट्यूब पे बहुत वीडियोज़ है सीटेट की चीज़ के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़, जो आप मैथ्स डी ट्रिपल एस बी, एसएससी के लिए तैयार कर रहे हो, उसी को करते रहो, ठीक है। कोई बहुत भारी भरकम चीज़ नहीं है, जो कर रहे हो उसे मैथ्स में वही करते रहो। इनके सिलेबस में मत जाना मैथ्स के, ये बिल्कुल भी पैसा नहीं देने वाले। अब आता है हरियाणा जीके कैसे करें, राइट? या तो अगर आपको लगता है कि मैं बुक से पढ़ सकता हूँ, तो आप कोई भी अच्छी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, चाहे तो लूसेंट की ले लो, अरिहंत की ले लो, आपको जिसका लगता है। दूसरी चीज़ है, यूट्यूब पर एक सर हैं, प्रदीप सर, ठीक है? उनका चैनल आप चेक कर सकते हो, ठीक है? उन्होंने हरियाणा की जीके पढ़ाई हुई है, ठीक है? तो उनसे आप पढ़ सकते हो। अब मैं यहाँ पे जो बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। उनकी मैंने देखी थी 16 घंटे की मैराथन थी, पूरे हरियाणा जीके को लेकर, ठीक है? अभी हम मान रहे हैं कि 30 दिन बाद अगर मान लो पेपर होता है, तो अगर मैं 16 घंटे की मैराथन को हर दिन 30 मिनट्स देखूँ, मतलब आधा घंटा देखूँ, तो मतलब 32 दिन में वो पूरी होगी। तो आप ये कर सकते हो, अगर आप अपने ऊपर कोई प्रेशर नहीं चाहते, तो आप हर दिन आधा घंटे की मैराथन देख लो, आपकी वो 32 डेज़ में पूरी हो जाएगी, ठीक है? जिसमें से कि आप 4 संडे निकाल दो, 4 संडे और ऐड कर दो, क्योंकि बीच में आप संडे का ब्रेक भी तो लोगे, 36 डेज़, ठीक है? तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। रिवीजन भी ऐड कर देती हूँ मैं, 1 हफ्ता, 4 दिन, या मान लो, चलो मैं मान लेती हूँ 7 दिन, 1 हफ्ता ऐड कर देती हूँ रिवीजन का। तो प्रदीप सर की आप डालना, हरियाणा जीके मैराथन बाय प्रदीप सर, 1 मिनट, हरियाणा जीके मैराथन बाय प्रदीप सर। तो वो एक 10 घंटे वाली भी है कुछ, वो बहुत पुरानी है। अभी रिसेंटली उन्होंने 1-2 साल पहले जो बनाई है ना 16 घंटे वाली, वो वाली देख लेना, उससे आपका हो जाएगा, ठीक है। अब मैं लास्ट समरी दे रही हूँ, उसको ध्यान से देखो। इंग्लिश आप जो जनरल कर रहे हो उसको करते रहो, बस सीटेट वाले पार्ट को ऐड कर लो। हिंदी में भी सेम है, जो आप प्रिपेयर कर रहे हो हिंदी को, ग्रामर, वोकैबुलरी, डी ट्रिपल एस भी करते रहो, सीटेट वाले पार्ट को ऐड कर लो। अपनी बुक से, डीएलएड की बुक से कर सकते हो या यूट्यूब से कर सकते हो। रीजनिंग भी जो आप जनरली कर रहे हो, रीजनिंग भी वैसे ही करते रहो। रीजनिंग का कुछ भी अलग नहीं करना, अपना वीडियो देखो, मॉक दे दो, क्विज दे दो, ठीक है। राइटिंग बहुत बकवास आ रही है, ध्यान मत देना। उसके बाद एक सब्जेक्ट है ईवीएस, ईवीएस में भी सेम है अपना, ईवीएस जो है साइंस। तो साइंस आप क्या कर सकते हो कि आप 10th तक की साइंस पढ़ लो, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, सीनियर सेकेंडरी तक का बोला है ना। तो आप साइंस की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसको पढ़ सकते हो, या आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो जहां आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और तो आप एनसीईआरटी की बुक्स 10th तक कर सकते हो, वो आपको डी ट्रिपल एस बी केवीएस में भी हेल्प करेंगी, आप ये बिल्कुल नो डाउट मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, ठीक है। तो ईवीएस में आपको एक तो सीटेट वाला पार्ट, जो सीटेट में पेडागोजी और चैलेंजेस ऑफ ईवीएस, ईवीएस का सिग्निफिकेंस, सीटेट वाला पार्ट आप समझ रहे हो ना, पेडागोजी, लैंग्वेज, सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस, एरर, रेमेडियल, डायग्नोस्टिक, सीसी, ये सब चीजें सीटेट वाली है, इसलिए मैं ऐसा लिख रही हूँ, ठीक है। तो वो आप एडिशनल कर लेना, हिंदी में, इंग्लिश में, ईवीएस में और मैथ्स में, सब में एक एक 2-2 घंटे की जो वीडियोस हैं उसको ऐड कर लेना। और ईवीएस का मैं आपको सच्ची बताऊं कि ईवीएस में ना मैराथन देख लेना आप एक एक बार, ठीक है, सीटेट वाली, आपका वो वहां से वहीं क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है, मैंने बात की हरियाणा जीके का, मैंने बता दिया कि आप या तो कोई बुक ले सकते हो, जीके के लिए आप क्या कर सकते हो हरियाणा की, या तो बुक ले लो या वो मैराथन देख लो जो मैंने बताई है। अगर आपको कोई और टीचर समझ आता है उससे कर लो। मैथ्स का क्या है कि जो आप जिसकी भी एग्जाम, एसएससी, डी ट्रिपल एस बी, बैंक, केवीएस, जिसका भी तैयारी कर रहे हो उसकी करते रहो। और एक सब्जेक्ट और था, वो कौन सा था जिसमें, हाँ, सीडीपी। तो देखो, सीडीपी में ये है जो आप डी ट्रिपल एस बी के लिए
NIOS कर रहे हो उसको कर लो, ठीक है। और या आपने कहीं से कोचिंग लिया या किसी बुक से पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो यूट्यूब से, तो आप जो टॉपिक्स आपके इसमें दिए हुए हैं ना पीडीएफ में, उसको आप प्रिंट आउट निकलवा लो पहले तो, और एक एक टॉपिक जो है करते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, टिक लगाते चले जाओ, और वो NIS से करो पहले, ठीक है। पहले आप यूट्यूब से समझ लो, फिर उससे NIS से पढ़ लो, तो आपका CDP वाला पार्ट भी हो जाएगा। और दूसरी चीज मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी, HTET, CTET, रीट, यूपीटेट, इनका जो टीचिंग पेडागोजी ये सब वाला पार्ट है, इसके मॉक देते रहोगे तो आपको काफी हेल्प हो जाएगी। और स्पेशली सीटेट और एस्टेट तो देने ही हैं आपको, ठीक है। एस्टेट से क्या है, आपको पता चल जाएगा कि वो कैसा पेपर दे सकते हैं, क्योंकि जब वो अपना एलिजिबिलिटी टेस्ट इतना मुश्किल दे सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना सा है। मैं आपको दो चीजें बोलूंगी, अपना एक चीज PDF निकलवा लेना, एक एक करके टॉपिक करते रहो, D+B की जो तैयारी कर रहे हो उनको करते रहो। बस जो एडिशनल चीजें इसमें दी हैं उसके लिए यूट्यूब से वीडियोस ऐड करके उसको देख लो, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और एचटेट और सीटेट के मॉक भी देते रहोगे ना, तो भी आपकी वो टीचिंग पैडागोजी वाला पार्ट काफी हद तक मॉक से या क्विज से ही क्लियर हो जाएगा। तो इतने घबराने वाली बात नहीं है, सब फॉर्म भरो, आज से तैयारी शुरू करो। कहीं दिक्कत लगती है आपके पास, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको पता ही है, PRT.madam। आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का जो चैनल है PRTMADM, PRT जो है वो कैपिटल है, मैडम जो है स्मॉल है, उसको आप चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम देते हैं। तो आपको, मेरे को लगता है काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जुड़े रहें हमारे साथ, सपोर्ट करते रहें। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ लवली डे।